पढ़ा रहे थे। अनुपात, यही ना। अनुपात में बताइए कहाँ तक पढ़ाए थे? समानुपात पढ़ा दिए थे। समानुपात पढ़ा दिए थे ना। अनुपात पढ़ाए थे, समानुपात तो हो गया था। तो चलिए ठीक है, समानुपात पढ़ाए थे। एक बार थोड़ा पीछे का बोलता हूँ, ध्यान देना चला। चलिए 1 मिनट हटा दीजिए इसको, कल वाला से लेते हैं, ठीक है? समझे रोशन, कल से लेते हैं। चलिए ठीक है, देखिए बाबू, पढ़िएगा। आपको बताए थे, समझिए, सभी लोग समझिएगा, और यहाँ से सभी लोग समझना भी चालू कीजिएगा, सब लोग समझ भी जाइएगा बढ़िया से, ठीक है बाबू? तो चलिए देखिएगा, जैसे आपको बताए थे, देखिएगा, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। सुनेंगे अच्छे से, इसको बोलते हैं समानुपात। क्या बोलते हैं इसको? समानुपात का ये चिन्ह है, समानुपात का चिन्ह है ये। और इसके जगह पे ना, इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई डाउट ना होगा। समानुपात बोलिए या तो बराबर बोलिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? समानुपात को ही बराबर बोलते हैं, बराबर को ही समानुपात बोलते हैं। अब बात समझिएगा, इसको इसमें बताए थे आपको बाबू, जैसे ये है ए अनुपात बी और समानुपात है सी अनुपात डी। इसको बोले थे प्रथम पद। इसको क्या बोले थे सुग्गा? प्रथम पद। इसको बोले थे द्वितीय पद। इसको क्या बोले थे? द्वितीय पद। सुनेंगे अच्छा से, इसको बोले थे तृतीय पद। इसको क्या बोले थे? तृतीय पद। इसको बोले थे चौथा पद या तो चतुर्थ पद, इसी को बोलते हैं चौथा पद। और इसको ठेठी में बोलते हैं बाबू फर्स्ट टर्म। एरा क्या बोलते हैं सुग्गा? फर्स्ट टर्म। इसको बोलते हैं सेकेंड टर्म। इसको क्या बोलते हैं? सेकेंड टर्म। इसको बोलते हैं थर्ड टर्म। और इसको बोलते हैं फोर्थ टर्म। इसको क्या बोलते हैं बाबू? फोर्थ टर्म। और ऐसे जिसका क्लास छूट गया ना बाबू, वो लोग यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है? पीछे का थोड़ा देख लीजिएगा, हम समझा लेंगे। तो चलिए देखिएगा, यूट्यूब पे आपको हर चीज़ समझ में अच्छा से आ जाएगा। आराम से देखिएगा, शुरू का दो चार गो लेक्चर, 5 गो लेक्चर देखिएगा, तो मैंने सब कुछ हो जाएगा। जितना समझ चले हैं उस थोड़ा सा यूट्यूब पर आप लोग देख लीजिएगा। ऑनलाइन पढ़ाते पढ़ाते ऑफलाइन में भीड़ हो जाता है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है। तो यही चीज़ें समझिएगा, आपको बताए थे। इसमें जैसे ध्यान दीजिएगा, ये छापने देंगे आपको, अभी आपका इसको ज़रूरत, इसका ज़रूरत नहीं है, ये सब वहाँ मिलेगा, आपको सब मिलेगा। जैसे देखिएगा, इसमें ए अनुपात बी अनुपात सी समानुपात सी अनुपात डी। इसमें हम बोले थे कि कोई 3 गो, इसमें पहले होता क्या है ध्यान दीजिएगा, ई दोनों का अनुपात ई दोनों के अनुपात के बराबर हो जाता है। ये दोनों का जो अनुपात है, इसका जो अनुपात है और इसका जो बाबू अनुपात है, ये दोनों का अनुपात आपस में क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। और इसको, इस पूरा पेयर को कहते हैं समानुपात। इस पूरा पेयर को कहते हैं बाबू समानुपात। और ठेठी में इसी को कहते हैं प्रोपोर्शन। क्या कहते हैं सुग्गा? प्रोपोर्शन। किसी को दिक्कत है? इसका अनुपात आपस में बराबर हो जाता है, और इसको ही कहते हैं क्या? समानुपात। क्या कहते हैं इसको? समानुपात। इसको कहता है समानुपात। और इसमें अब क्या है ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ देखिएगा ए अनुपात बी और समानुपात हो गया सी अनुपात डी। किसी को दिक्कत है? और इसमें क्या होता है? नज़दीक का गुना होता है नज़दीक वाले से, और दूर का गुना होता है दूर वाले से। नज़दीक का गुना नज़दीक वाले से, और दूर का गुना दूर वाले से। तो इसमें देखिएगा, यहाँ जो होता है ये गुना होता है, और यहाँ भी जो होता है बाबू, ये भी क्या होता है? गुना होता है। सही है पहले कि ना? चलिए, ये भी गुना होता है और ये भी क्या होता है? गुना होता है। समझा? पहले एक गुना होता है, ये भी गुना होता है, ये भी क्या होता है? गुना होता है। तो इसको गुना हम कैसे करते हैं? ऐसे लिखते हैं ए गुना के डी। अब बराबर, इसके जगह बराबर लिख सकते हैं, इसके जगह पे बराबर लिख सकते हैं, क्योंकि अभी जस्ट बोले हैं, ध्यान दीजिएगा।
ध्यान दीजिएगा, अभी जस्ट बोले हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, बराबर। चलिए ऊपर चलिए आप, तो ध्यान दीजिएगा, तो इसको लिख सकते हैं, देखिए a गुना के d अब बराबर होता है बाबू, तो b गुना के c, या तो इसी को अगर इसी को इधर लिख देगा उससे कोई दिक्कत नहीं है, गुना आप कैसे भी लिखिए कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। सभी लोग समझ गए। चलिए चलिए ध्यान दीजिएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको अब छापना नहीं है। अब इसके पहले आप क्या कहें, सब लोग छापे हुए हैं, इस चीज़ को सब लोग छापे हैं, देख लीजिएगा, इसको पहले छापे होंगे, सभी लोग छापे होंगे, और आपको यूट्यूब पे पूरा कंप्लीट वीडियो मिलेगा, आप देखिएगा आराम से इस चीज़ों को, ध्यान दीजिएगा। चलिए सब लोग ठीक है, या किसी को लगेगा सर हम फ़ोटो खींचना चाहते हैं, आप खींच लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसी को लगे फ़ोटो खींचना खींच लीजिएगा, या तो आपको वीडियो पूरा मिलेगा कंप्लीट, वहाँ पे लेक्चर दिया गया है, आराम से सुनेंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब इसमें देखिएगा होता है 4 गो, होता क्या गो चला, तो ध्यान दीजिएगा, होता है इसमें 4 गो, क्या गो होता है बाबू, 1 2 3 1, इस चारों में से कोई 3 को दिया रहता है, चारों में से कोई 3 को दिया रहेगा, या तो यही तीनों दिया रहेगा, या तो यही तीनों दिया रहेगा, या तो ये दिया रहेगा, इन्हें दिया रहेगा। होता है 4 गो, दिया रहता है 3 को, दिया क्या रहता है 3 गो, होता है 4 गो और दिया रहता कोई 3 गो, तो 3 को जो दिया रहता है, तो ध्यान देगा उसमें एक गो आपसे पूछेगा, होता है 4 गो और दिया रहता क्या गो 3 गो, और पूछता है आपसे क्या गो 1 गो। तो जैसे क्वेश्चन देखें यहाँ से पूछता है, ध्यान दीजिएगा, लेकिन होता क्या गो है 4 गो। जैसे ध्यान दीजिएगा 15 12 18 का प्रथम पद, ध्यान दीजिएगा 15 12 18 का कैसा पद। अच्छा बोलिएगा 3 को देखे दे ले है, और 1 गो आपसे क्या किया है पूछा है, आराम से सुनिएगा, देखिएगा 15 12 18 का प्रथम पद पूछा है, 15 12 18 ये दिया है 3 पद, पूछा क्या गो है 1 पद, 15 12 और 18 का दिया है 3 पद, पूछा क्या गो पद है 1 पद, तो होता है क्या गो 4 गो, 1 2 3 4। तो सोचो चला, ये बीच में आपको दे देना है बराबर, और प्रथम पूछा है तो प्रथम को कुछ मान लीजिए, जो पूछेगा उसको ही कुछ मान लीजिएगा, सही है पहले कि ना, तो जो पूछेगा उसको कुछ मान लीजिएगा, तो प्रथम को मान लिए। अब सबको सेट कर दीजिए 15 12 और बोलिए 18, तो बोलिए नज़दीक का नज़दीक से और दूर का बोलिए दूर से, कोई दिक्कत किसी को। तो इसको जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 18 गुना के x बराबर हो जाएगा 15 गुना के 12, सही है पहले कि ना। इससे काटेंगे, देखिएगा समझिए 6 3 18 और 6 दूनी के 12, 3 5 15 और x का मान हो जाएगा 5 दूनी के 10। इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं है, ये सब आप पहले से पढ़े हैं, थोड़ा सा हम पीछे चले हैं, समझिएगा, हटा देते हैं इसको, ये सब पहले पढ़े हैं, हटाइए इसको। चलिए ध्यान से सुनिएगा, अब ये तो हो गया, देखिए 4 गो वाला, ये क्या गो वाला हो गया, ये हो गया 4 गो वाले में। कभी कभी ऐसा होना है, ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिएगा हम क्वेश्चन लिखेंगे 2 गो, आप समझिएगा, ये भी एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। जैसे यहाँ लिखा रहे, देखिएगा 12 48 और ध्यान रहे चला, समझिएगा 12 48 और लिखा रहे चला 18, इतना का पूछे आपसे द्वितीय पद, कैसा पूछे बाबू द्वितीय पद, और द्वितीय पद का मतलब है दूसरा पद, द्वितीय पद मतलब क्या होता है दूसरा पद। तो दूसरा पद में देखिएगा, तो द्वितीय पद में क्या है, इसको बनाइए, सबसे पहले बताइएगा, ये 1 2 1 3 1 ये दर कता 4, तो देखने से ही लग गया होगा कि क्या गो होना है 4 गो, काहे भाई 4 गो में 3 गो दिया रहता है और 1 गो आपसे पूछा है, तो बोलिएगा इसका मतलब होता होगा 4 गो,
आप ही बोलिए कि आप भाई कितने भाई हैं ये हमको ही पता नहीं है और किसी को पता नहीं है आप कितने भाई हैं। हम बोले चला आपको कि बाबू आप 3 भाई यहाँ दिख रहे हैं, एक और कहाँ चला गया, तो लोग क्या समझेगा, इसका मतलब 4 गो होता है। तो वैसा ही हम बोले 3 गो दिख रहा है, एक गो पूछा है, तो मतलब होता होगा 4 गो। सोचो पहले, होता क्या गो होगा, 4 गो। तो कौन सा पूछा है बोलिए, तो कौन सा पूछा है, द्वितीय। तो द्वितीय का मतलब कुछ मान लीजिए, इसको x मान लीजिए, बाकी सबको सेट कर दीजिए, तो हो जाएगा 12, हो जाएगा 48, हो जाएगा 18। कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है बाबू नहीं। आप जानते हैं नज़दीक का नज़दीक से करेंगे और दूर का कर देंगे दूर से। डाउट है पहले तो नहीं। अब इसको बोलिएगा यहाँ तो बराबर होता है, तो हो जाएगा x गुना के 48 और बराबर होता है 12 गुना के 18। सही है, तो 12 चौके 48 और x में क्या करेंगे, 18 में 4 से भागा देंगे तो हो जाएगा 4.5। कितना हो जाएगा बाबू, 18 में 4 से भागा देंगे कितना हो जाएगा, 4.5। कोई दिक्कत किसी को नहीं है, सब लोग ठीक ठाक हैं। चलिए ठीक, तो इसको भी हटा देते हैं। ये देखिए क्या हो गया वाला, ये तो 4 गो वाला था, क्या वो था 4 गो, लेकिन ऐसा है इसमें 3 गो वाला पूछेगा आपसे और दिया रहेगा 2 गो। तो देखिए जरा सा देखिएगा सब लोग। अब यहाँ बात समझिएगा, ये तो हो गया 4 गो वाला, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चौथा पद। अब इसमें समझिएगा क्वेश्चन बोला जाता है ए और ध्यान दीजिएगा, ए और बी का मध्य समानुपाती। समझिएगा, चलिए ए और सी का मध्य समानुपाती बी है किसका। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो ए और सी का मध्य समानुपाती कौन सा है, बी है। ए और सी का मध्य समानुपाती कौन सा है, बी है। तो बाबू ऐसा है, मध्य का मतलब होता है बीच में। मध्य का मतलब क्या होता है, मतलब बोला है ए और सी का जो मध्य अनुपाती है या मध्य समानुपाती है या मध्य पद है या मिडिल टर्म है, वो कौन सा है, बी है। तो इसको हम लिख सकते हैं इसे, चला ध्यान दीजिएगा, तो हो गया ए और ये हो गया, सॉरी, ए और सी, ए और कौन, सी, और यही और ए और सी का मध्य समानुपाती कौन सा है, बी। मध्य मतलब बीच में, यानी ए और सी के बीच में कौन है, बी। समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत कहीं से नहीं है। अब इसको देखिए बोलते हैं बाबू, समझिएगा, इसको बोलते हैं प्रथम पद। आराम से सुनिएगा, इसको क्या बोलते हैं, चला प्रथम पद। इसी को बोलते हैं फर्स्ट टर्म है, क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म्स। और इसको बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, मिडिल टर्म। क्या बोलते हैं इसको, मिडिल टर्म है, क्या बोलते हैं, मध्य पद। क्या बोलते हैं बाबू बताओ, मध्य पद। और इसको बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, अंतिम पद है, क्या बोलते हैं बाबू, अंतिम पद। और अंतिम पद को ही कहते हैं लास्ट टर्म है, क्या कहते हैं, लास्ट टर्म। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबू बात समझो, ये तो 3 को है ना, लेकिन एक बात नोट में आप समझिए अभी अच्छा से, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों का ये मिडिल टर्म है, दोनों का ये मध्य पद है, और जो बीच में लिखाएगा, समझिएगा, जो समझना ठीक से, जो बीच में आएगा, जो बीच में आएगा, समझिएगा, वो वह 2 बार लिखा जाएगा। कितना बार लिखा जाएगा, 2 बार लिखा जाता है या लिखा जाएगा, 2 बार लिखा जाएगा। समझ में आया कि नहीं। तो 2 बार लिखे जाने का मतलब है कि ए और सी दोनों के बीच में कौन है, बी। तो ये जो बी है ये 2 बार लिखाएगा, एक बार ए के साथ और एक बार सी के साथ, एक बार ए के साथ और एक बार सी के साथ। तो जाने मन तनी इसको ऊपर कर दो, अरे समझ में। तो जरा देखिएगा, ऐसे होगा ए अनुपात बी। अब यहाँ से तो बराबर चलना है, अब बराबर। अब देखिएगा बी एक बार इधर आ गया, बी अनुपात क्या होगा, सी। अब क्या देखे, ए एक बार किन के साथ, बी के, ए देखो बी एक बार ए के साथ और यही बी एक बार किसके साथ, सी के साथ। अब यहाँ पे देखिएगा 4 पद हो गया, क्या पद हो गया, यहाँ पे भी क्या पद हो गया, 4 पद हो गया। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं अब अच्छे से, नज़दीक का नज़दीक से और दूर का दूर से। लेकिन यहाँ पे आप ऐसा नहीं बोल सकते थे,
कैसे बोलते हैं, यहाँ पे 3 गो था तो इसको 4 गो बनाए। कैसे भाई, तो जो बीच में आएगा वो क्या बार लिखाएगा, 2 बार लिखाएगा। तो इसलिए उसको क्या बोले, 2 बार जब लिखाएगा तो एक बार ए के साथ एक बार सी के साथ, तब जाके इसको बोलेंगे नज़दीक का गुना नज़दीक से और दूर का गुना दूर से। इसका मतलब समझिएगा गुना, इसका ही मतलब समझेंगे गुना। सभी लोग समझे कि नहीं, इसको छापना है एक बार आपको सबको। लीजिए सब लोग छापिएगा जल्दी से, स्पीड छापिएगा। लीजिए जल्दी करो बाबू, जल्दी करो। चलो जल्दी कीजिएगा। हो गया, चलिए हटा दीजिए इसको। सब लोग ठीक हैं, चलो ठीक। तो ध्यान सुनिएगा, चुपचाप सुनते रहिएगा, सुनते रहेंगे आराम से, बोलेंगे कुछ नहीं। चलिए देखिए बाबू, अब ऐसा है जैसे देखिएगा, बोलेगा चुपचाप सुनेंगे। 15, कितना बोला चला, 15, 1 मिनट, चलिए ठीक है। और अब बोलिएगा 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, हाँ ठीक है। जैसे देखेगा यह है 45 और यह है 9, इतना का मध्य अनुपाती ज्ञात कीजिए। अच्छा इससे पहले कुछ बात बता देते हैं थोड़ा सा और समझिएगा। जैसे यहाँ देखिए अभी क्या बोले थे, ए अनुपात बी अनुपात सी, क्या गो था, 3 गो था। ई था, इसको बोले थे प्रथम पद, इसको बोले थे मिडिल टर्म, इसको बोले थे लास्ट टर्म, बोले थे ना। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछेगा, इसमें 3 तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, 3 तरीका का। क्या तरीका पूछेगा देखिएगा, या तो पूछेगा आपसे कि प्रथम पद क्या होगा, आराम सुनिएगा, प्रथम पद क्या होगा, एक पूछेगा प्रथम पद क्या होगा, ठीक है। और दूसरा पूछेगा देखिएगा मध्य पद क्या होगा, मध्य पद क्या होगा, मध्य पद क्या होगा। या तो कभी कभी पूछता है, मध्य पद नहीं पूछता, बोले मध्यानुपाती क्या होगा, मध्यानुपाती क्या होगा, मध्यानुपाती क्या होगा। सही है बाबू। इसको पूछेगा अंतिम पद क्या होगा, अंतिम पद क्या होगा, अंतिम पद क्या होगा। लेकिन एक बात बताइए बाबू, 3 गो तो है ये है, तो 3 गो में तो तीनों दिया थोड़ा रहेगा, 3 गो में क्या गो दिया रहेगा, 2 गो। अब पूछेगा क्या गो, तो जो पूछेगा उसको कुछ वेरिएबल टर्म मान लेंगे। जैसे इसको जिसके बारे में पूछेगा उसको कुछ मान लेंगे, जिसके बारे में पूछा उसका क्या करेंगे, उसको कुछ मान लेंगे। तो क्या बोले, जिसके बारे में पूछा जाए, जिसके बारे में क्या किया जाए बाबू, पूछा जाए, उसको कुछ मान लेंगे, उसको कुछ मान लेंगे, उसको कुछ क्या कीजिएगा, मान लीजिएगा। तो कुछ मन करेगा, जो मन करेगा, पेड़ा लड्डू बतासा XYZ ETC, जितना मन करेगा मान लीजिएगा, कुछ भी मान लीजिएगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसको भी छापना चाहता है जल्दी से छाप लीजिएगा, हम हटा देंगे तुरंत, जल्दी कीजिएगा अपना अपना। चल जल्दी क्या है, तो छापना नहीं, मोबाइल से फ़ोटो खींचना फटाफट से, या तो वीडियो देख लीजिएगा तो हो जाएंगे। तो चलिए ठीक है, चलिए आगे चलें बाबू। तो हटा दीजिए इसको भी। अब आइए इधर, चलिए यहाँ देखिए बच्चे, उधर हंसिए मसीए मत, इधर पहले पढ़िए बाबू। तो ध्यान दीजिएगा, अब जैसे क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि भाई सर देखें, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन है चलो 45 और 9 या 45 और 5। तो ध्यान दीजिए 45 और 5 का मध्यानुपाती क्या होगा, 45 और 5 का क्या पूछा है, मध्यानुपाती क्या होगा, मध्यानुपाती ना। तो 45 और 5 का मध्यानुपाती क्या है, इतने पूछा बाबू। तो बोलिएगा, अब सोचो, मध्यानुपाती पूछा है और दिया है 45 और कौन सा 5। तो बोलिए दिया क्या गो, 2 गो, अब पूछा क्या गो, तो होता होगा 3 गो, होता होगा 3 गो। तो 3 गो घर बनाइए, का 1 2 2 3 3। तो बोले मध्यानुपाती मतलब मध्य को मान लेंगे क्या, x, जो पूछे उसको कुछ मान लेंगे, बोले हैं अभी आप, जो पूछेगा उसको क्या करेंगे, मान लेंगे। अब इसके बाद सजा दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ लिखेगा 45 और यहाँ भी लिखेगा 5। और अभी जस्ट आप बोले हैं जो बीच में आएगा, एक बार इसके साथ एक बार इनके साथ। सही है पहले कि ना। जैसे देखे गाँव में घर में देखे झगड़ा होता हो, चला खास करके देखे झगड़ा महिलाओं के बीच हो, किसके बीच हो, पुरुषों में झगड़ा होगा तो कोई समझा बुझा देगा तो दोनों आदमी
साइड हो जाएगा, क्योंकि दोनों समझदार होता है। महिला में देखे झगड़ा होगा बाबू जल्दी देखिए भीड़ा भीड़ी हो गया एकदम पूरा। महिला से में देखे झगड़ा होगा बाबू बाल घिंचा घिंचा ज़्यादा होगा, नहीं चला। और उसमें चला खास करके महिला तो छुड़ाने जाएगी नहीं, और वही दोनों महिला के बीच में चला कोई पुरुष छुड़ाने चला गया, अरे बाप रे बाप, दोनों मिल के चला होकरे पीटती है कि नहीं। और महिला सबको देखे गांव में बाबू एकदम आधा उसका क्या होता है, थोड़ा सा ये जो ऐसे जैसा ये बांधते हैं तो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा, वो मारेगी तो चला हिला देगी एकदम से, क्योंकि उसको आदत है चला वो गोबर पाथने वाला। वो जब मारते बाबू को देवाल दलका देती है तो पुरुष है कि नहीं, तो वो दलका देती है एकदम से। तो इसलिए क्या बोले हम, दो महिलाओं के बीच में पड़ा, क्या बोला, दोनों मिलके पीट दी। तो वैसा ही समझिएगा, ये है बीच में, ये कौन है बीच में, ये किस में आ गई बीच में। और जब बीच में आएगा तो एक बार ई पीट देगी, एक बार ई पीट देगी भाई। तो आ जाओ इसके साथ एक बार 45 अनुपात हो गया x, और समानुपात, समानुपात बोलिए या तो बराबर बोलिए, समानुपात बोलिए या तो बराबर बोलिए, तो हो जाएगा x और अनुपात कितना हो जाएगा 5। तो नज़दीक का नज़दीक से और दूर का दूर से, समझे कि ना सब लोग। तो हो जाएगा x स्क्वायर, कितना हो जाएगा बाबू x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 45 पंचे 225। तो बोले x स्क्वायर का मान 225, तो x का मान हो जाएगा बोलिए कितना 15। सभी लोग समझे कि नहीं, तो इसको नोट करिए फटाक से, एकदम स्पीड में चलिए, जल्दी करेंगे, स्पीड में करेंगे, स्पीड करेंगे, स्पीड हो गया कि नहीं, जल्दी जल्दी कीजिए। चलिए खत्म हो गया, हटा दें इसको, ख़त्म। नेक्स्ट सुनेंगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, कोई दिक्कत हो रहा है चला तो नहीं हो रहा है। आइए इधर चुपचाप सुनेंगे, गाँव को नहीं करेंगे, गाँव को नहीं, ध्यान दीजिएगा। ये है 18 और यह 9, इतना का बोलेगा आपसे कि अंतिम पद क्या होगा, अंतिम पद क्या होगा, अंतिम पद क्या होगा। किसी को दिक्कत है तो चलिए ध्यान देगा, 18 और 9 का अंतिम पद क्या होगा, 18 और 9 का अंतिम पद क्या होगा। वो लोग को थोड़ा बोल दीजिए, क्यूज में है, थोड़ा मन उक भी कर रहा होगा, हल्ला नहीं करे वो लोग को, देखिएगा। तो बोलिएगा क्या वो है, 2 और 1 होगा कितना 3, तो क्या पद है 3 पद है। तो इसका मतलब 2 को तो देले है, एगो आपको निकालना है, तो होता है क्या गो बताइए 3 गो, और 3 गो हम पूछबे क्या कौन सा अंतिम वाला, अंतिम को मान लेंगे x, इधर लिख देंगे 18, इधर लिख देंगे कितना 9। बोलते नहीं है बाबू, सही है पहले कि नहीं। तो जरा सा सुन ध्यान दीजिएगा। अब भैया बच्चा है ना, तो आपको 27 लिख देता हूँ, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 27, पहले बोलो है ना, किसी को दिक्कत, चलिए ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा 27, अनुपात हो जाएगा कितना 9, और समानुपात हो जाएगा कितना 9, तो अनुपात हो जाएगा कितना x। तो ये हो जाएगा नज़दीक का नज़दीक से, और दूर का बोलिए दूर से। किसी को दिक्कत है, चलिए ठीक है। तो ये हो जाएगा देखिएगा 9 नमा 81, आई हो जाएगा 27x ना हो जाएगा, तो 27x, 27 तिया के 81, तो x का मान कितना हो जाएगा। समझ में मेरा बात आ गया होगा, सभी लोग समझ गए कि ना। अब इसमें कोनो पूछा आपसे बन जाएगा बाबू, तो ज़रा देख लीजिए, जल्दी से कर लीजिए, नोट कर लीजिए फटाक से, आगे चलेंगे। चलिए हो गया बाबू, मिटा दिया जाए इसको, मिट गया। अब आपको ध्यान दिखाते हैं PDF की तरफ, आइए। इस तरह का सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे कि नहीं, तो चलिए ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन हम अभी दिखा आपको कराते हैं, समझिएगा, समझिए आराम से, एकदम धीरे धीरे आइए। क्वेश्चन कहीं पे लिखा रहा है बाबू, ऐसा दिखेगा, धीरे धीरे PDF खुलेगा, बड़े बड़े क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन सुनिएगा बाबू, हंसते उठते का कोई दिक्कत है क्या, देख लीजिए किसी का पर्स उस मार लिया कि हंस रहा है बहुत। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ हो जाएगा 3p स्क्वायर और 3p स्क्वायर। बाबू आराम से हल्ला करेंगे बाबू, इसमें आ जाता है ना, तो आप लोग का आ जाएगा तो दिक्कत नहीं होता बाबू। ध्यान दीजिएगा 3p स्क्वायर और ध्यान दीजिएगा 4pq का मध्य अनुपाती या मध्यानुपाती 96 है, कितना चला 96 है, तो Q का मान क्या होगा, क्या होगा। देखिए तुम क्वेश्चन आराम समझिएगा, डरिएगा मत क्वेश्चन से, आप आराम से सुनिएगा।
इसका और इसका मध्यानुपाती दिया करता है। हर बार मध्यानुपाती हम लोग निकालते थे, लेकिन इस बार देले है। तो मतलब ऐसा है कि 3p² और 4pq इसका मध्यानुपाती दिया है कितना, 96। बोल सुगा, ठीक है? तो ठीक है, अब बढ़ो आगे। थोड़ा सा इसको ऊपरा कर देता हूँ। चलिए ठीक है, रोशन थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है? अब बोलिएगा इसको, ये जो बीच में आता है क्या बार लिखाता है? तो ये हो जाएगा 3p² और अनुपात हो जाएगा 96 और समानुपात हो जाएगा फिर से 96, अनुपात हो जाएगा 4pq। यही ना बाबू? तो बोलिएगा नज़दीक का नज़दीक से और दूर का बोलिए दूर से। नहीं हो जाएंगे? हाँ ना बोला जाए। एक मिनट, मध्यानुपाती मान लिख दिखाइला, पेचीदा फंसा देगा आपको। एक मिनट रुक जा राजा। मध्यानुपाती ने ऐसा नहीं कि बनने नहीं हो, बन जाने हैं, लेकिन अभी आप लोग छोटा हो। मध्यानुपाती इसको लिखा तृतीय अनुपाती। क्या लिखेंगे? चला ध्यान दीजिएगा, इसको लिखेंगे तृतीय अनुपाती। तृतीय अनुपाती कैसा लिखेंगे? तृतीय अनुपाती। तो सुनेंगे 3p² और ये हो जाएगा 4pq। तो ये होगा पहला, ये दूसरा, और तृतीय को ही कहते हैं अंतिम पद। तृतीय मतलब अंतिम पद। तो ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा कितना, 96। अब बोलिएगा बीच में के आ गया, तो जो बीच में आएगा वो क्या बार लिखा जाएगा? 2 बार लिखाएगा। तो हो जाएगा 3p² अनुपात हो जाएगा 4pq और समानुपात हो जाएगा फिर से 4pq और अनुपात हो जाएगा बोलिएगा 96। समझ में आ गया है? तो बोलिएगा नज़दीक का नज़दीक से और दूर का दूर से। तो हो जाएगा, देखिएगा इसमें तो समझिएगा 4 चौके 16, 4 चौके 16, देखिएगा 16। आई जब गुना हो जाएगा तो p² और गुना हो जाएगा q²। बोलो बाबू, ठीक। इधर हो जाएगा, देखिएगा 3p² गुना 96। आप लोग ना बोलिए, हम ही सब बोल देंगे। तो 16 छके 96, 16 छके 96। किसी को दिक्कत है? अब सुनिएगा, p² से p² खत्म, तो हो जाएगा q²। अब बराबर हो जाएगा 6 तिया 18। बोलो बाबू। और जब q का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 3√2। 3√2 क्योंकि स्क्वायर जाएगा, इस पे रूट चढ़ जाएगा और रूट में 18 है, इसको लिख पाएंगे 3 गुना 3 गुना के 2 और 2 गो 3 में से 1 बाहर और 2 रहेगा भीतरा। बोलो पहला ना, सभी लोग समझे कि नहीं? अभी आप जो स्टार्टिंग में हैं, अभी आप सीख रहे हैं, इसीलिए हम इसको ऐसे कर रहे हैं। नहीं तो ये छोटा हो जाएंगे तुरंत, लेकिन आपसे भी हो जाना है। जब हम प्रैक्टिस में आएंगे तो और छोटा हो जाएंगे। ऐसा है, कभी आप नया नया है, सीख रहे हैं। अभी हम जैसा स्पीड करेंगे आप उलट जाइएगा। लीजिए, छाप लीजिए जल्दी से, लीजिए बाबू, तो छाप लीजिए उसको अच्छे से। सब लोग ठीक? आगे चला जाए? बोलिए हाँ ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं है? तो चलिए ठीक है, तो चला जाए, देखा जाए। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन निकाल देते हैं इधर। तो समानुपात में क्वेश्चन होंगे, निकल जा, कहाँ था? हाँ देखिएगा, आइए क्वेश्चन पे। आप लोग कलम ना चलाइए, चुपचाप हो जाइए, शांत हो जाइए बिल्कुल। चलिए ठीक है, चलिए देखिएगा। तो आइए क्वेश्चन में। अभी जस्ट इसमें छापना होना की सीधे सीधे बोलिएगा, नज़दीक का और दूर का दूर से। तो हो जाएगा सीधे बोलिए 12x होगा ना, और इधर बराबर हो जाएगा 15 गुना के 8। बोल बाबू, सही है ना? तो काटना चाहेंगे तो चल काटिए, 4 दूनी के 8 और 4 तिया के 12 और 3 से काटिए, 3 पचे 15। तो x का मान हो जाएगा बोलिए 5 दूनी 10। मामला सॉल्व हो गया। बोलो हाँ ना, कोई दिक्कत कहीं पे नहीं है। आगे बढ़ा जाए। छापना चाहेंगे तो छापते जाइए फटाफट, स्पीड कीजिएगा थोड़ा जल्दी से। देखिए लिखा हुआ है प्रोपोर्शन, थोड़ा जल्दी कीजिए बाबू, जल्दी कीजिए। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा। चला नज़दीक का, एक मिनट बेचैन नहीं हो जाने मन। तो नज़दीक का दूर से। तो हो जाएगा 3 गुना के x, 3x हो जाएगा। ऐसे चाहो तो कर लो, 5 गुना 12, 5 गुना के 3 चौके 12 और बोलिए x का मान 5 चौके
20 खत्म। सब लोग ठीक है तो जल्दी कीजिएगा। चलिए हो गया कि ना? तो स्पीड हटा दीजिए इसको यहाँ से भी, लेकिन इस समय कलम नहीं लगाना रहता है, अभी आप बच्चा हैं इसीलिए लगवा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा 7, आराम से आराम से आराम से आराम से, ठीक है? ध्यान दीजिएगा तो हो जाएगा 7x और हो जाएगा 4। तो अब सोचिए ज़रा सुनिएगा, 7x और 21 चौके 84 बरसते 84, x का मान सीधे बोलिए कितना? 12। सभी लोग ठीक हैं कि ना? धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है। चलिए, किसी को दिक्कत है? ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? बी नंबर। आगे चलें? चलिए ठीक है, हो गया सबको? कोई दिक्कत नहीं है? तो चलिए ध्यान दीजिएगा, तो समझिएगा नज़दीक का और दूर का, दूर से तो हो जाएगा 6 गुना के x और हो जाएगा 9 गुना के 14। सही है पहले कि ना? तो काटिए, 3 दूनी के 6 और 3 तिया के 9, 2 सते 14। तो सीधे बोलिए x का मान 21। ठीक है? तो चलिए जल्दी कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बोलिएगा। अब इधर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 12 गुना x और 8 गुना 18। सही तो? 12 गुना के x और 8 गुना का 18 तो हो जाएंगे 12, और सीधे बोलिएगा 12 डौड़ा 18 और 8 डौड़ा 12। नहीं समझा? सुनिएगा, 12x अब 12 से कटेगा 18 1.5 बार में, और 1.5 से कटेगा 8। नहीं? अच्छा चलिए सुनिएगा, एक मिनट देख लीजिए। तो ये हो जाएगा 12 गुना के x, आंसर 12 ही आना है बाबू, देखिएगा ना। ये हो जाएगा इसका देखिएगा 8 गुना के 18। सीधे बोलिएगा 12 से, समझिए 18 8 44 से, और 12 12 44 से, सीधा बोलिए x का मान 12। सही? तो छाप लीजिए फटाक से इसको भी। मिटा दें इसको, किसी को दिक्कत नहीं है? तो चलिए ठीक है। हाँ, अब आपका स्टार्ट होना है रेशियो। क्या स्टार्ट होना चला? अब इसको आप छापिए उपिएगा नहीं, आप देख लीजिएगा। अभी तक जो चल रहा था, जितना आप देखे होंगे पीछे वीडियो, उस सारे थे नॉर्मल क्वेश्चन के। वहाँ केवल आप रेशियो सेट करने सीख रहे थे, रेशियो में होता क्या क्या है वो सीख रहे थे, बस इतना ही सीख रहे थे। रेशियो सेट करने, रेशियो लिखने के लिए, रेशियो के बारे में जाने, थोड़ा मोड़ा जाने, बेस जाने उसका। और अब जो है ना, ये क्वेश्चन जो है ये एकदम सीधा एग्जाम प्रिपेयर क्वेश्चन है। इसको बोलते हैं प्रॉब्लम बेस्ड ऑन वन टर्म्स इक्वल, मतलब हुआ एक पद समान करने पर आधारित प्रश्न। एक पद समान करने पर आधारित प्रश्न। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, हम समझाते जाएंगे, आप आराम समझते जाइएगा, उड़ाते जाएंगे उड़ाते जाइएगा। इसको पहले हटा रहे हैं, अब हट जाए। चलिए ध्यान से सुनिएगा। चलिए अब आराम से क्लास कीजिएगा, कोई दिक्कत तो रहा नहीं है बाबू। तो ध्यान से सुनो मेरे दोस्त, सुनो बाबू। हेडिंग हम क्वेश्चन पाएंगे, फिर पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखा दें। हमारा एक आदत है बाबू, पहले आपको हम हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट सरिया के सिखाते हैं। कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। अभी हो गया कि नहीं? अभी कैसे फटाफट उड़ाने लगे, तो वैसे कॉन्सेप्ट सीखिएगा तो स्पीड क्वेश्चन उड़ने लगेगा। ठीक है? चलिए ध्यान दीजिएगा। चलो देखो बाबू, हेडिंग देंगे, एक मिनट। एक पद समान करने पर आधारित प्रश्न। एक पद समान करने पर आधारित प्रश्न। बाबू ये जो कलर से लिख रहे हैं आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हो रहा है ना? पूरा विजिबिलिटी है? ठीक। एक पद समान करने पर आधारित प्रश्न मतलब ऐसा है, सीधा समझिएगा। ओए भाई, समान का मतलब होता है बराबर। समान का मतलब क्या होता है? बराबर। एक पद समान करने पर आधारित प्रश्न। समान का मतलब क्या होता है? बराबर करना। समान मतलब क्या होता है? बराबर करना। सही है? पहले तो ध्यान दीजिएगा, समान का मतलब होता है बराबर करना। इसी को बोलते हैं बराबर करना। समान करना या तो बोलिएगा क्या?
बराबर करना, समान करना, या तो क्या बोलते हैं इसको, बराबर करना। किसी को दिक्कत है तो सुनेंगे अच्छे से, चलें देखेंगे। आप समझिएगा पहले बराबर किसे करेंगे, तो बराबर किसे करेंगे वो समझेंगे पहले बढ़िया से। हम जो कहानी समझा रहे हैं पहले कहानी समझिएगा। मान ले बाबू देखिए, ये आपका, आराम से सुनना पहले, गाँव गाँव नहीं करिएगा। ये आपका विद्यालय है, चला क्या है बाबू, ये क्या है आपका विद्यालय है, देखिएगा। इसको बोलते हैं स्कूल। क्या चला ये स्कूल। भाई बिना बात किए नहीं रह जाता है ना, उसको वो बच्चा वो जो, चलो सुनेंगे, बातचीत मत कीजिए, ठीक है, चुपचाप रहिए। नया जगह से आए हैं, नया नया है अभी, बातचीत ना करना है, ठीक है। आप केवल पढ़िए, आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होगा, इसकी पूरी गारंटी है, पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होगा। और बात करेंगे ना तो आप खुद डिस्टर्ब रहेंगे मेरे भाई, बुझाए पहले, और बगल वाला तो डिस्टर्ब रहबे करेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए किसी के बगल में कोई बात करे ना और आपको ठीक ना लगे, ऐसे दाब के मुंह में थूक दे दीजिए उसको, बाकी जो होगा हम देख लेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इधर सुनिएगा। इसको बोलते हैं स्कूल, यह है विद्यालय। आप भी जानते हो चला कि विद्यालय में लड़का और लड़की रहता है। क्या बाबू, विद्यालय में कौन रहते हैं, लड़का और लड़की। या तो मान लीजिए आपका ये कोचिंग है चला, इसमें ध्यान दीजिएगा लड़का भी होंगे और इसमें बोलिएगा लड़की भी होगी। आराम से सुनना, हम जो समझा रहे पहले, बातचीत करने से क्या होना, चुपचाप रहिए, बात करेंगे आपको भी डिस्टर्ब, सबको डिस्टर्ब करना हो। चलो ध्यान दीजिएगा। चला देखो, गुनगुन करने का पता है महिलाओं का होता है, महिला कभी चुप बैठ ही नहीं सकती है, उसको कितनों बोलिएगा चुप रहिए ना, चुप नहीं रहेगी। जब तक वो अकेला रहेगी तभी वो चुप रहेगी। दू गो जैसे हुई, अरे बाप रे बाप, फिर तो बोलिए मत, इसलिए बतियाइए ना। चला ये हो गया विद्यालय, इसमें है लड़का लड़की। अब जैसे समझो चला, इससे समझिएगा, ये एक बर्तन है, ये चला क्या है, एक, इसमें है मान लीजिए बाबू दूध और पानी, सॉरी चलिए ठीक है, दूध और क्या चला, पानी, सही है। तो ध्यान दीजिएगा, दूध और पानी, ये लड़का और ये क्या हो गया, लड़की, और ये हो गया दूध और क्या है, ये पानी। सब लोग ठीक है। चलिए देखिएगा, एक बात बताओ मेरे दोस्त, इसमें लड़का है चला 50 गो, लड़का क्या गो है, और लड़की है चला 70 गो, लड़की क्या गो है। एक बात बताओ चला, यदि इसमें जा करके 10 गो लड़का और जुट जाएगा, 10 गो लड़का क्या हो जाएगा, तो बताइए इसमें लड़का का संख्या बढ़ेगा कि लड़की की संख्या बढ़ेगा। तो लड़का कितना हो जाएगा 50 से 60, लेकिन लड़की 70 के 70 रहेगी। आराम सुनिएगा, कंसेप्ट सुन लीजिए, खत्म हो जाने कहानी। दूध है चला मान लीजिए 20 लीटर, दूध कितना है बाबू 20 लीटर, और पानी है चला मान लीजिए 8 लीटर, पानी कितना है बाबू। इसमें चला हम ऐसा करें कि इसमें 5 लीटर पानी और मिला दिए, कितना पानी मिला दिए 5 लीटर, तो दूध तो हो जाएगा 20 लीटर, दूध कितना हो जाएगा, लेकिन पानी कितना हो जाएगा 13 लीटर। पहले बोलो हाँ ना। तो एक बात बताइए, इन दोनों में आप किस में छेड़छाड़ किए हैं, लड़का में, अच्छा इसमें किस में छेड़छाड़ किए हैं, पानी में। तो बात क्या समझे, ये तो समझ गए, पहले आगे चलिए थोड़ा सा, फिर सबको ला देंगे, आप छापिएगा आराम से, टेंशन मत लीजिएगा, सुनेंगे अच्छा से, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये देखिएगा बर्तन है, इसमें चला क्या है दूध और ये है चीनी। इसमें चला मान लीजिए 12 केजी दूध है और 9 केजी चीनी है। क्या केजी चीनी है, इसमें दूध में से चला मान लीजिए कि 5 केजी दूध को बाहर कर दिया, देखो घटा दिया है ना, तो घटा दिया तो बोलिए कितना बचा 7 केजी, लेकिन चीनी जितना है उतने रह जाएगा। तो आप इससे एक बात समझ गए होंगे, तो क्या समझे सुनिए पहले, कि जो चीज़ को बढ़ाइएगा या जो चीज़ को घटाइएगा परिवर्तन उसी में हो रहा है।
दूसरा में कोई छेड़छाड़ नहीं किया है तो वो भी छेड़छाड़ नहीं हो रहा है। चलो मतलब ये हो गया। आप इसमें देखिए, चला यहाँ देखिएगा, ये देखिएगा, देखिए यहाँ से यदि आप लड़का में बढ़ाए तो केवल लड़का बढ़ा, लड़की में कोई परिवर्तन हुआ, लड़की में कोई चेंजिंग हुआ नहीं, लड़की में कोई चेंजिंग ना हुआ। अब सुनिएगा, लड़की में कोई चेंजिंग ना हुआ, लेकिन अब सुनेंगे, चलिए ध्यान दीजिएगा। इधर देखिए पानी में बढ़ाए हैं तो केवल पानी बढ़ा, दूध में कोई परिवर्तन ना हुआ। मतलब आप जिसको बढ़ा रहे हैं वही बढ़ रहा है, या जिसको घटा रहे हैं वही घट रहा है, दूसरा काम कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो चलिए आगे देखिए, और यहीं भी देखिएगा, यहाँ देखिए दूध और क्या है, चीनी, दूध और क्या है, चीनी। इसमें देखिए दूध में घटाए तो दूध घट गया, चीनी में कोई परिवर्तन ना हुआ। मतलब ये समझे कि जिसमें बढ़ाइएगा तो वही बढ़ेगा, जिसमें घटाइएगा वही घटेगा, दूसरा काम कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो बात एक बार क्लियर बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। जब दो चीज़ हो या दो राशि हो, क्या राशि हो, दो राशि हो, दो राशि में से जिसमें बढ़ाइएगा वही बढ़ेगा, जिसमें घटाइएगा वही घटेगा, दूसरका में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बात मेरा समझे कि नहीं? अब आप समझिए, आपके लैंग्वेज में बोलता हूँ, आपके क्राइटेरिया में बोलता हूँ। मान लो चला ये पूरा भरा हुआ बैच है, देख लीजिए पूरा क्या चला, भरा हुआ बैच है। इसमें चला क्या हुआ, 5 गो लड़का आके बैठ जाए। इसमें भरा हुआ बैच होगा तो विद्यार्थी से भरा होगा, विद्यार्थी का मतलब होता है कि लड़का लड़की दोनों होगा, लड़का लड़की दोनों होगा। अब इसमें 5 बच्चे, 5 गो लड़का आके बैठ जाए तो बोले लड़की की संख्या बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? फिर से कहानी सुनेंगे, फिर सुनेंगे, ओ ही पिकट सुनेंगे, ये पूरा क्लास भरा हुआ है, ये पूरा क्लास भरा हुआ है, लड़का है और लड़की भी है, पूरा क्लास भरा है। इसमें 5 गो चला लड़का को लाके कहीं सेट कर दें, 5 गो लड़का को बैठा दें आके, तो नया लड़का 5 गो आए और आके क्लास में बैठ जाए, तो बोलिएगा लड़की की संख्या कितना बढ़ जाएगा, बढ़ेगा? हाँ ना, बोला कि नहीं बढ़ेगा? तो लड़की की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जो भी परिवर्तन होगा किस में होगा, लड़का में होगा। जो भी परिवर्तन होगा किस में होगा, लड़का। जब लड़का 5 गो जब लड़का आया है तो जाके लड़का में बैठेगा, तो लड़का की संख्या, चुप रहेंगे, लड़का की संख्या बढ़ जाएगा, लड़की में कोई परिवर्तन नहीं होगा। लड़की जितना पहले थी लड़का के आने के बाद भी उतने रहेगी, कहीं को डाउट ना हुआ। एक ये बात पहला हो गया। दूसरा बात समझिएगा, क्लास में से चला मान लो जितनी भी लड़की है, जितने भी लड़के हैं, नो मैटर, हम इसमें 10 लड़की को बोलते हैं चल जाइए नीचे, चल जाइए, तो नीचे चल जाएगी। क्या गो लड़की, 10 गो लड़की को हम बोल दिए कि चल जाइए नीचे, तो जब 10 लड़की नीचे चल जाएगी तो लड़का में भी घट जाएगा, लड़का में कमी होगा, लड़का में कमी होगा, लड़का में वृद्धि होगा नहीं, लड़का में कुछ होगा ही नहीं। जो भी कमी वृद्धि लड़की में होगा। पहले बोलो ना, लड़की जब गई है 10 गो नीचे तो लड़की घटेगी, लड़का में कोई परिवर्तन। तो कुल मिला के सीधा समझिएगा, तो सुनेंगे अब अच्छा से, यहाँ ध्यान दीजिएगा। इसको पहले एक बार नोट में लीजिए जल्दी से, फटाफट जल्दी से कीजिएगा, तो फटाफट कीजिएगा, जल्दी छापिएगा, तो फिर हटा देंगे इसको। लीजिए जल्दी कीजिएगा, हो गया सुगा? चलिए बढ़ा गए, लीजिए इस, अरे रे लीजिए, खत्म कर दी इसको, हो गया? किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात आप नोट में समझेंगे, सुनिए अच्छा से, ध्यान दीजिएगा। एक बात आप आराम से नोट में समझिएगा, जब दो राशि में से किसी एक राशि को जब दो राशि में से किसी एक राशि को बढ़ाया जाए या घटाया जाए, बढ़ाया जाए या घटाया जाए, तो दूसरे में कोई परिवर्तन, ध्यान देगा, दूसरे में कोई परिवर्तन, तो दूसरे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, नहीं होना
चाहिए। बात समझे कि ना? जब दो राशि में से किसी एक को बढ़ाया जाए या तो क्या किया जाए, चलो ध्यान दीजिएगा, जब दो राशि में से किसी एक राशि को बढ़ाया जाए या तो घटाया जाए तो दूसरे में कोई परिवर्तन न होना चाहिए। दूसरे में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। सही है पहले कि ना? दूसरे में कोई परिवर्तन ना होना चाहिए। एक, अब ध्यान दीजिएगा, और यदि परिवर्तन हो गया, समझना बाबू, यदि परिवर्तन हो गया, होना नहीं चाहिए लेकिन हो गया, तो उसे एलसीएम के सहारे बराबर कर देंगे। एलसीएम के सहारे बराबर कर देंगे। इतना में किसी को कोई दिक्कत है बताइए जल्दी से। सभी लोग ठीक है? मेरी जान एक बार इसको अच्छा से नोट करो तो जल्दी से। हो गया? चलिए बढ़िया आगे। ये बात समझे कि नहीं पहले बता दीजिए। हमें सीधे बताए, जब दो राशि में से किसी एक को बढ़ाया जाए, एक को घटाया जाए, तो दूसरे में कोई परिवर्तन, और यदि परिवर्तन हो गया, होना नहीं चाहिए। अभी तो फिक्स पढ़े ना कि जब लड़का लड़की का पूरा झुंड हो, पूरा क्लास भरा है, इसमें 5 लड़की को हम बाहर भेज देंगे तो लड़का में कोई परिवर्तन एकदम फिक्स है कि लड़का में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। लेकिन यदि हो जाएगा तो लड़का क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे ना। लेकिन कैसे करेंगे? एलसीएम के सहारे, एलसीएम का यूज करके उसको क्या करेंगे? बराबर करेंगे। तो बोले सर इसका मतलब क्या? ये सब लोग छाप लिए होंगे, तो जाने मन इसको हटा दो। अब आपको जितना बोले हैं सब याद हो गया होगा। ये फिक्स है। हमारे पढ़ाने के बाद तो रटने का झंझट नहीं होता है, रटना नहीं पड़ेगा, बस आप में सिद्धतें होनी चाहिए। ठीक है? आपको हम एक दिन बोले थे, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ लफुआ लफंगा पढ़ने नहीं आता, लेकिन उस खुद से समेटा जाता है। लफुआ लफंगा के लिए सुल्तानगंज में अलग क्लास चलता है। समझा पहले? चलो देखो, आजा बाबू, इतना पहले बताओ सुगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब जैसे हम बोलते हैं बराबर करने वाली बात जो बोले थे, जैसे मान लो चाहिए यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 3 है, तो ये 5 और 3 को हम चाहते हैं कि बराबर कर दें। ये बराबर है आपस में? नहीं, हम चाहते क्या है? बराबर कर दें। और बराबर जब करेंगे तो ये दोनों का एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे सुग्गा? एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हो जाएगा 15। एलसीएम कितना हो जाएगा? 15। तो इनको भी 15 बना दीजिए, तो 5 से गुना करिए। इनको भी 15 बनाइए तो 3 से गुना कीजिए। अब ये भी 15 हो गया और ये भी 15 हो गया, दोनों बराबर हो गया। और जानते हैं कि संख्या को बराबर करने के लिए हमेशा एलसीएम ही लेंगे। संख्या को बराबर करने के लिए एलसीएम लेंगे। एक बार और बोलते हैं, जैसे ये हो गया 3, ये हो गया 2। हम चाहते हैं इसको बराबर कर दें। इसको क्या कर दें? बराबर कर दें। और जब भी बराबर करेंगे तो पहले इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हो जाएगा 6। इनको बोलेंगे 2 से, तो इनको बोलेंगे 3 से। मेरा बात समझ में आ रहा होगा? जैसे ये है 8 और ये है 9, हम चाहते हैं दोनों आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए। लेकिन बराबर करने के लिए क्या करना होगा? एलसीएम लेना होगा। जब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 72। इसको बोलिएगा 9 से, इसको बोलिएगा 8 से। सभी जीव जंतु समझ रहे होंगे? समझ रहे हैं ना? चलिए आगे बढ़िएगा। जैसे देखिएगा ये है 5 और ये 6, हम चाहते हैं ये दोनों क्या हो जाए? बराबर हो जाए, लेकिन बराबर है ही नहीं, तो इसका एलसीएम कितना लेंगे? 30 लेंगे। तो इनको बोलिएगा 5 से, इनको बोलिएगा 6 से। सभी लोग समझ गए कि जब संख्या को बराबर करना रहे तो पहले उसका एलसीएम लीजिए और एलसीएम के बराबर ही कर दीजिए। एलसीएम लीजिए और एलसीएम के बराबर ही कर दीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको हटा दिया जाए। सब लोग समझ गए अच्छा से। अब आपको लाते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन करा के भेज देंगे, समय हो जाएगा फिर छोड़ देंगे बाबू। सब लोग को समझ आ रहा होगा ना? बोलो सुगा, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, देखिएगा, लिखा है 2 संख्याओं का अनुपात 5:6 है।
संख्या क्या गो, दो संख्या का अनुपात 5:6 है। यदि पहली संख्या में 120 जोड़ने पर नया अनुपात 3:4 हो जाता है तो छोटी संख्या क्या है। अभी समय हो रहा है, हम आपको छोटका नियम से जल्दी करा के भेज देते हैं। कल जब हम आएंगे तो पहले इसको बेसिक से समझाएंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। नहीं तो अभी जैसे खोलेंगे तो पूरा बात खुलेगा, बैच हो जाएगा जो 2 घंटे का। आओ बाबू, चलिए मिट जा सिम सिम, आओ राजा आओ। संख्या 2 है, पहली संख्या और बोलिए दूसरी संख्या। इसका अनुपात है बोलिए 5:6। लेकिन कब है तो पहले, बोला कि ना बाबू बताओ, पहले। और बोला पहली संख्या में 120 जोड़ने पर, पहला संख्या में कितना जोड़ा, 120 किस में जोड़ाया है, पहला संख्या में। तब आप ही सोचो, जब पहला संख्या में जोड़ा है तो दूसरा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। पहला संख्या में जोड़ा है तो दूसरा में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो जोड़ने के बाद इसका नया जो अनुपात होगा, तो नया अनुपात हो गया, नया संख्या, ये पहले की संख्या और ये नया संख्या। नया संख्या जो हो गया वो हो गया 3:4। और जानते हैं जब 120 जोड़ा है पहला में तो दूसरा में कोई परिवर्तन न होना चाहिए, जबकि परिवर्तन हो गया, पहले था 6 हो गया 4, ये कैसे हो सकता है। मेरे दोस्त एक बात समझो, 2 आदमी के पास पैसा है, सुनना ही ध्यान रखिएगा, मेमोरी तेज रखिएगा थोड़ा सा। एक आदमी के पास 2000 है, एक आदमी के पास 5000 है। एक आदमी के पास 2000 है और एक आदमी के पास 5000 है। जिसके पास 5000 है उसको हम 1000 और दे दिए, तो 2000 वाला बोलेगा कि सर हमारे पास भी होगा 3000। फिर से सुनेंगे, दिमाग तेज रखिएगा भाई, हाथ खोल के बैठिए एकदम, जवानी दिखना चाहिए मर्दे का, मतलब बूढ़ा हो गए तुम लोग, ध्यान दीजिएगा। 2 आदमी के पास पैसा है, एक आदमी के पास पैसा है 2000, एक आदमी के पास पैसा है 5000। जिसके पास 5000 है उसको हम 1000 और दे दिए तो इनका बढ़ जाएगा। लेकिन जिसके पास 2000 है उसको कुछ नहीं दिए हैं, वो ऐसा बोल सकता है सर हमारे पास भी होगा 3000, बोल सकता है नहीं। तो जब पैसा इसको दिए हैं तो इसका पैसा बढ़ेगा, इनके पास कोई परिवर्तन। और यदि ये बोल भी रहा है कि हमारे पास भी होगा 3000, ऐसा झूठ बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, तुम्हारे पास तो उतने था, तुम्हारे पास बढ़ा कैसे भाई, तुम कहीं झूठ बोल रहे हो, बोलो पहले ना। वैसे बात है, जब पहला संख्या में बढ़ाए थे 20, 120 बढ़ाए, तो ये भले बढ़ से घट सकता है, इसमें परिवर्तन हो सकता है। तो इसमें कभी भी नहीं हो सकता, इसमें कभी भी नहीं हो सकता है। बोलो कैसे नहीं हो सकता है, इसका एलसीएम बोलिए। जब इसमें परिवर्तन होबे नहीं करेगा, ध्यान देगा, इसमें परिवर्तन होबे नहीं करेगा तो इसमें क्या करेंगे, इसको बराबर कर देंगे। तो यहाँ देखिए जितना यहाँ था उतना यहाँ होना चाहिए, लेकिन यहाँ देखिए परिवर्तन हो गया है, तो बोले इसका बराबर जो करेंगे कैसे करेंगे, एलसीएम लेके। एलसीएम हो जाएगा 12, तो इनको 2 से और इनको 3 से, तो इनको भी 3 से और इनको बोले कता से 2 से। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ कहाँ बढ़ा जोड़ने पर बोल दिया है, चला गलत क्वेश्चन बहुत छाप दिया है। इसको लिख दीजिएगा घटाने पर, क्या लिख दीजिएगा, 120 जोड़ने पर ना 120 घटाने पर। तो देखिएगा यहाँ से घटाया कितना 120, और यहाँ देखिए 10 से हो गया 9, कितना घटाया 1। आज जिसको निकालना उसको गुना। आपसे पूछा है छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या कौन है बोलिएगा, 10 की 12 10, तो कितना से 10 से, तो छोटी संख्या पूछा था, तो बोलिए हो जाएगा कितना 1200। आसान में ये सब गड़बड़ है, चला हटा दीजिए उसको, चलिए छाप लीजिएगा, मिटाना इसको, बोलिए इसे, कोई दिक्कत। कल क्वेश्चन सब तरह सही मिलेगा, इसमें हम सुधार करवा देंगे। चले आगे, तो आज रहने दीजिए यहीं पर। ठीक बाबू, तो जाइए आप लोग, मिलते हैं आपसे अगले दिन।